तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात इख्तियारी फर्स्ट ईयर, उसका बाब नंबर हिस्सा नंबर 2 में है और बाब नंबर भी 2 में है। तो उसका हिस्सा है कि बेसत्ता हिजरत हबशा, बेसत्ता हिजरत हबशा। उसके हम सिक्यूज हमने करने हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, नबूवत नतीजा है। नंबर 1, मेहनत और रियाजत का। नंबर 2, इबादत का। नंबर 3, लोगों की कसरत राय का। नंबर 3, इंतखाब खुदाबंदी की। तो नबूवत इंतखाब खुदाबंदी का नतीजा है, यानी नबूवत को अल्लाह ताला ने या खुदा पाक ने नाजिल किया। ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल, हजरत जिब्राइल ने पहली वही में आपको कितनी आयात सुनाई? नंबर 1, 3। नंबर 2, 5। नंबर 3, 7। नंबर 4, 6। हजरत जिब्राइल ने पहली वही के वक्त आपको 5 आयात सुनाई सूरतुल अलग जब नाजिल हुई थी। नेक्स्ट सवाल, अरबों में एक बरतर हस्ती के लिए अल्लाह का नाम। नंबर 1, कबल इस्लाम नामनूस था। नंबर 2, इस्लाम ने मुतारफ कराया। नंबर 3, इस्लाम से पहले भी पुकारा जाता था। नंबर 4, पे किसी को मालूम न था। तो इस्लाम से पहले भी अरबों में एक बरतर हस्ती के लिए अल्लाह ताला का नाम इस्लाम से पहले भी पुकारा जाता था। यानी वो अल्लाह ताला को तो नहीं मानते थे, लेकिन उनके यहाँ खुदा का तस्वुर जरूर मौजूद था और वो बुतों की पूजा करते थे, कोई सूरज की, कोई किसकी, कोई किसकी। नेक्स्ट सवाल, पहली वही में किस सूरत की आयात नाजिल हुई? नंबर 1, सूरतुल मुदस्सिर। नंबर 2, सूरतुल ज़ुआ। नंबर 3, सूरतुल अलग। और नंबर 4 पे सूरतुल हशर। तो पहली वही में किस सूरत की आयात नाजिल हुई? सूरतुल अलग की आयात, जिसमें इकरा बिस्मिल्लाहि रब्बिल खलक, वो वाली आयत है। नेक्स्ट सवाल, पहली वही के नजूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल क्या था? नंबर 1, घबराए हुए थे। नंबर 2, मुतमईन थे। नंबर 3, बहुत खुश थे। और नंबर 4 पे खामोश थे। पहली वही के नजूल के बाद आपका रद्द अमल ये हुआ कि आप थोड़े घबराए हुए भी थे। नेक्स्ट सवाल, हज़रत खदीजा का रद्द अमल क्या था? यानी पहली वही के वक्त हज़रत खदीजा का अमल क्या था? आपका मजाक उड़ाया। नंबर 2, आपका वहम समझा। नंबर 3, खामोश नहीं। और नंबर 4, आपको तसल्ली दो। तो हज़रत खदीजा का रद्द अमल ये था कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी थी, उन्होंने आपको तसल्ली दी थी। नेक्स्ट सवाल है, इलानिया तबलीग का आगाज आपने कब किया? इलानिया तबलीग का आगाज आपने किया नंबर 1, से काबा। नंबर 2, मस्जिद नबवी से। नंबर 3, मस्जिद हराम से। नंबर 3, सफा की पहाड़ी से। नंबर 4, मिना से। तो इलानिया तबलीग का आगाज आपने सफा की पहाड़ी से किया था। नेक्स्ट सवाल, बेसत के वक्त आपकी उम्र कितनी थी? यानी जब आपको नबूवत मिली बेसत के वक्त, तो आपकी उम्र कितनी थी? 45 साल। नंबर 2, 40 साल। नंबर 3, 50 साल। और नंबर 4, 35 साल। बेसत के वक्त आपकी उम्र 40 साल थी। कितनी उम्र थी? 40 साल। नेक्स्ट सवाल, हजरत खदीजा को अपने किस अजीज के पास ले गई? हजरत खदीजा आपको जैद बिन उमर बिन नफील। नंबर 2, वर्का बिन नुफल। नंबर 3, हजरत अबू आबिश। और नंबर 4, अब्दुल्ला बिन जिदआन। तो हजरत खदीजा आपको हजरत वर्का बिन नौफल के पास, यानी वर्का बिन नौफल के पास ले गई थी, अपने चचाजाद भाई। नेक्स्ट सवाल, हजरत खदीजा के चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल ने थे नंबर 1, तौरात व अंजील के आलिम। नंबर 2, कुरान के आलिम। नंबर 3, बुद्ध के आलिम। नंबर 4, इस्लाम के आलिम। तो आपके चचाजाद जो थे वर्का बिन नौफल, वो तौरात व अंजील के आलिम थे। नेक्स्ट सवाल, वर्का बिन नौफल थे नंबर 1, शायर। नंबर 2, अदीब। नंबर 3, मुसन्निफ। नंबर 4, आलिम। वर्का बिन नौफल थे आलिम थे, वर्का बिन नौफल आलिम थे। नेक्स्ट सवाल में क्या कहते हैं जी, देखते हैं। वर्का बिन नौफल के बारे में यह है, वर्का बिन नौफल का क्या रद्द अमल था? नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहम समझा। नंबर 2, आप वापस जाने का हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नंबर 3, नबूवत का मुजव्वदा सुनाया। नंबर 3, सोच में पड़ गया, नबूवत का मुजव्वदा सुनाया, यानी उसमें जो तौरात व अंजील में लिखा हुआ था। नेक्स्ट सवाल, इस सहाबिया का नाम बताएं जिसको हजरत अबू जहल ने शहीद किया था? हजरत सुमैया। नंबर 2, जुनैरा। नंबर 3, लबीना। और नंबर 4 पे नहदिया। तो हजरत अबू जहल ने हजरत सुमैया को शहीद किया था। नेक्स्ट सवाल, फितरतुल वही की मुद्दत कितनी थी? नंबर 1, 6 माह। नंबर 2, 10 माह। नंबर 3, 2 माह। और नंबर नेक्स्ट है चौथा,
1 साल। तो फितरतुल वही की मुद्दत क्या थी? 6 माह। नेक्स्ट सवाल, सूरतुल अलग के बाद कौन सी सूरत नाजिल हुई? नंबर 1 सूरतुल रहमान, नंबर 2 सूरतुल हदीद, नंबर 3 सूरतुल मुदस्सिर, नंबर 4 सूरतुल मुजम्मिल। तो सूरत अलग के बाद सूरतुल मुदस्सिर नाजिल हुई थी, सूरतुल मुदस्सिर। नेक्स्ट सवाल, सूरतुल मुदस्सिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया गया? नंबर 1 खामोशी से बैठे रहने का, नंबर 2 अज़ाब इलाही से डराने का, नंबर 3 नबूवत की खुशखबरी सुनाने का, नंबर 4 लोगों के साथ मेल जोल रखने का। तो सूरतुल मुदस्सिर में आपको अज़ाब इलाही से डराने का हुक्म गया था। नेक्स्ट सवाल, मर्दों में सबसे पहले कौन ईमान लाया? नंबर 1 हजरत हमजा, नंबर 2 हजरत उमर, और नंबर 3 हजरत उस्मान, और नंबर 4 पे हजरत अबू बकर। मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर ईमान लाए थे। औरतों में सबसे पहले कौन ईमान लाई? नंबर 1 हजरत खतीजा, नंबर 2 हजरत जैनब, नंबर 3 हजरत आयशा, और नंबर 4 हजरत सुमैया। हजरत आयशा औरतों में सबसे पहले ईमान लाई थी। बच्चों में सबसे पहले कौन ईमान लाया था? नंबर 1 हजरत अमार, नंबर 2 हजरत अली, नंबर 3 हजरत अब्दुल्ला, और नंबर 4 पे हजरत जाफिर। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ईमान लेके आए थे। नेक्स्ट सवाल, आजाद करदा गुलामों में सबसे पहले कौन ईमान लाया था? नंबर 1 हजरत जैद बिन हारिसा, नंबर 2 हजरत सुहैब, और नंबर 4 हजरत खब्बाब, और नंबर 4 पे है हजरत अमार। आजाद करदा गुलामों में सबसे पहले हजरत जैद बिन हारिसा ईमान ले आए थे। नेक्स्ट सवाल, खुफिया तबलीग में किसने सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया? नंबर 1 हजरत उमर, नंबर 2 हजरत अली, नंबर 3 हजरत जैद, और नंबर 4 पे हजरत अबू बकर। खुफिया तबलीग में आपका सबसे ज्यादा साथ हजरत अबू बकर ने दिया था। नेक्स्ट सवाल, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खुफिया तबलीग का नतीजा क्या निकला? नंबर 1 लोगों में नफरत फैल गई, नंबर 2 मुखालफत का आगाज हो गया, नंबर 3 बहुत से लोग मुसलमान हो गए, नंबर 4 लोगों ने कोई तवज्जो न दी। तो खुफिया तबलीग से हजरत अबू बकर की खुफिया तबलीग से ये नतीजा निकला कि बहुत से लोग मुसलमान हो गए थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं खुफिया तबलीग के बारे में। खुफिया तबलीग का ये मरला कितने अरसे तक जारी रहा? नंबर 1 2 साल, नंबर 2 3 साल, नंबर 3 5 साल, नंबर 4 1 साल। खुफिया तबलीग का ये अरसा, ये मरला 3 साल जारी रहा। नेक्स्ट सवाल, खुफिया तबलीग के दौरान मुसलमानों का मरकज कौन सी जगह थी? नंबर 1 खाना काबा, नंबर 2 दारुन निदवा, और नंबर 3 दारे अरकम, नंबर 4 हजरत अबू बकर का घर। तो खुफिया तबलीग के दौरान मुसलमानों का मरकज दारे अरकम था। नेक्स्ट सवाल, एलानिया तबलीग का हुक्म आपको नबूवत के किस साल में हुआ? नंबर 1 दूसरे, नंबर 2 चौथे, नंबर 3 तीसरे, नंबर 4 पांचवें। यानी अल्लाह ताला ने एलानिया तबलीग का हुक्म नबूवत के चौथे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। नेक्स्ट सवाल, एलानिया तबलीग का आगाज आपने किस पहाड़ी से किया था? नंबर 1 कोहे ओहद, नंबर 2 कोहे सफा, नंबर 2 कोहे मरवा, नंबर 3 कोहे तूर। तो एलानिया जो तबलीग है उसका आगाज आपने कोहे सफा से किया था। नेक्स्ट सवाल, बनी अब्दुल मुत्तलिब की खाने पर दावत पर किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का ऐलान किया? नंबर 1 हजरत उस्मान, नंबर 2 हजरत अब्बास, नंबर 3 हजरत अली, और नंबर 4 हजरत अबू तालिब। तो आपकी खाने की दावत में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने आपका साथ दिया, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने साथ दिया। नेक्स्ट सवाल, दावत आम के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पहाड़ी पर लोगों को बुलाया? नंबर 1 कोहे सफा, नंबर 2 कोहे मरवा, नंबर 3 कोहे दूर, नंबर 4 पे कोहे ओद। तो दावत आम के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पहाड़ी पर लोगों को बुलाया? कोहे सफा पर। नेक्स्ट सवाल, कुरैश की मुखालफत का आगाज कब हुआ? नंबर 1 4 नबूवत को, नंबर 2 6 नबूवत को, नंबर 3 2 नबूवत को, और नंबर 4 पे 7 नबूवत को। तो 4 नबूवत को कुरैश की मुखालफत का आगाज हो गया था। इस्लाम की राह में सबसे पहले कौन शहीद हुआ था? नंबर 1 मुसब बिन उमैर, नंबर 2 हारिस बिन अबी हाला, नंबर 3 खुबाब बिन अर्त, नंबर 4 अब्दुल्ला बिन हजश, और ये हजरत हारिस बिन अबी हाला इस्लाम की राह में सबसे पहले शहीद हुए थे। नेक्स्ट सवाल, हजरत बिलाल को आजाद कराया, हजरत बिलाल को किसने आजाद कराया? नंबर 1 हजरत अबू बकर ने, नंबर 2 हजरत उस्मान ने, नंबर 3 हजरत तलहा ने, और नंबर 4 पे हजरत जुबैर ने। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने
हजरत बिलाल को आजाद कराया था। नेक्स्ट सवाल, अबू तालिब के समझाने पर आपका रद्द-ए-अमल क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द-ए-अमल क्या था? इनकी बात मान ली गई। नंबर 2, चंद शराइत पेश की गई। नंबर 3, खामोश रहे। नंबर 4, दावत को जारी रखने का आज़म किया। आपका रद्द-ए-अमल यह था कि दावत को जारी रखने का आज़म किया गया। नेक्स्ट सवाल, नरमी, लालच और सिफारिश में नाकामी पर कुरैश का रद्द-ए-अमल क्या था? नंबर 1, जुल्म और तशद्दुद में इजाफा हो गया। नंबर 2, तबलीग की आज़ादी दे दी गई। नंबर 3 पे तबलीग दीन से लातल्की इख्तियार की गई। और नंबर 4 पे दीन इस्लाम पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। तो कुरैश का रद्द-ए-अमल ये था कि जुल्म और तशद्दुद में इजाफा हो गया। नेक्स्ट सवाल, हुजूर अकरम के गले में चादर डालकर किसने खींची? नंबर 1, अबू जहल ने। नंबर 2, अबू लाहब ने। नंबर 3, उकबा बिन मुईत ने। नंबर 4, उमैया बिन हल्फ ने। तो उकबा बिन अबी मुईत ने आपके गले में चादर डाल के खींची थी। नेक्स्ट सवाल, हजरत हमजा और हजरत उमर ने किस सन नबी में इस्लाम कबूल किया? नंबर 1, 6 नबी में। नंबर 2, 8 नबी में। नंबर 3, 10 नबी में। नंबर 4 पे 11 नबी में। हजरत हमजा और उमर ने 6 नबी को इस्लाम कबूल किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जी। कुरान के मुताबिक है कोई? कुरान के मुताबिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर, रसूल बनाकर भेजा गया था। नंबर 1, सब के लिए। नंबर 2, अरबों के लिए। नंबर 3, अजमियों के लिए। नंबर 4, बनी इसराइल के लिए। तो कुरान के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब के लिए रसूल बनाकर भेजा गया। नेक्स्ट सवाल, मिराज का वाक़या पेश आया। नंबर 1, 10 नबी। नंबर 2, 11 नबी। नंबर 3, 12 नबी। नंबर 4 पे 13 नबी। तो 10 नबी को मिराज का वाक़या पेश आया था। नेक्स्ट सवाल, जब हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो उस वक्त मुसलमानों की तादाद थी? नंबर 1, 30। नंबर 2, 40। नंबर 3, 50। और नंबर 4 पे 60। तो उस वक्त 40 तादाद थी हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के वक्त। किस शख्स के इस्लाम कबूल करने पर मुसलमान खाना काबा में नमाज पढ़ने लगे? नंबर 1, हजरत हमजा। नंबर 2, हजरत उस्मान। नंबर 3, हजरत जुबैर। और नंबर 4, हजरत उमर। हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने पर सब मुसलमान खाना काबा में नमाज पढ़ने लगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को किस मुल्क की जानिब हिजरत करने के लिए कहा? नंबर 1, मिस्र। नंबर 2, हबशा। नंबर 3, यमन। और नंबर 4, ईरान। तो हिजरत हबशा की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। नेक्स्ट सवाल, हिजरत हबशा उला किस सन में हुई? नंबर 1, 5 नबूवत। नंबर 2, 3 नबूवत। नंबर 3, 6 नबूवत। और नंबर 4 पे 4 नबूवत। तो 5 नबूवत को हिजरत हबशा उला हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, पहली हिजरत हबशा में कितने बाद शामिल थे? नंबर 1, 10। नंबर 2, 12। नंबर 3, 10, 11। और नंबर 4 पे 18। पहली हिजरत हबशा में 11 माद शामिल थे। दूसरी हिजरत हबशा में कितने माद शामिल थे? 120। नंबर 2, 110। नंबर 3, 80। नंबर 4, 83 मार दूसरी हिजरत हबशा में शामिल थे। नेक्स्ट सवाल जी देखते हैं, पहली हिजरत हबशा में कितनी खवातीन शामिल थी? नंबर 1, 6। नंबर 2, 4। नंबर 3, 8। और नंबर 4 पे कोई भी नहीं। तो पहली हिजरत हबशा में 4 खवातीन शामिल थी। नेक्स्ट सवाल, पहली हिजरत हबशा की में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बेटी थी? नंबर 1, हजरत रुकैया। नंबर 2, हजरत ज़ैनब। नंबर 3, हजरत उम्मे कलसूम। और नंबर 4 पे हजरत फातिमा। तो पहली हिजरत हबशा के वक्त आपकी बेटी हजरत रुकैया साथ थी। नेक्स्ट सवाल, पहली हिजरत में हबशा का नतीजा क्या निकला था? नंबर 1, कुरैश जो है उनका जुल्म सितम खत्म हो गया था। कुरैश ने जो है दीन इस्लाम की तरफ राग़िब होने के लिए कहा था। तो तीसरा है कि कुरैश के जुल्म सितम में इजाफा हो गया। 4 पे है कि कुरैश ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। तो कुरैश के जुल्म सितम में इजाफा हो गया था। नेक्स्ट सवाल, दूसरी हिजरत हबशा कब हुई? नंबर 1, 5 नबूवत को। नंबर 2, 9 नबूवत को। नंबर 3, 6 नबूवत को। और नंबर 4 पे 7 नबूवत को। दूसरी हिजरत हबशा 7 नबूवत को हुई थी। नेक्स्ट सवाल, दूसरी हिजरत हबशा में कितनी खवातीन शामिल थी? नंबर 1, कोई नहीं। नंबर 2, 18। नंबर 3, 10। और नंबर 4 पे 15। तो दूसरी हिजरत हबशा में 18 खवातीन शामिल थी। नेक्स्ट सवाल, मुसलमानों को वापस लाने के लिए कुरैश ने क्या तरीका अख्तियार किया? यानी मुसलमानों को कैसे वापस बुलाया जाए? नंबर 1, मुसलमानों को अमन और मोहब्बत का पैगाम भेजा। नंबर 2, कोई तरीका अख्तियार न किया। नंबर 3, नजाशी को हमले की धमकी दी। नेक्स्ट सवाल, चौथा है, नजाशी की खिदमत में वफ्द भेजा। तो इसका दुरुस्त जवाब है कि उन्होंने मुसलमानों को वापस बुलाने का तरीका यह सोचा कि
नजाशी की खिदमत में वफ्द भेजा। तो नेक्स्ट है कि वफ्द की कोशिशों से क्या नतीजा निकला। नजाशी ने मुसलमानों को वापस भेज दिया। नजाशी ने मामले पर गौर करने का वादा किया। नजाशी ने मुसलमानों को निकालने से इनकार कर दिया। और चौथा, नजाशी ने अहले दरबार से मशवरा किया। तो वफ्द की कोशिशों से नजाशी ने मुसलमानों को निकालने से इनकार कर दिया, क्योंकि कुरैश कहते थे कि मुसलमानों को निकाल दें। नेक्स्ट सवाल, हिजरत हबशा पर कुरैश का रद्द अमल क्या था। नंबर 1, कोई रद्द अमल नहीं था। नंबर 2, जुल्म तशद्दुद पर पशेमान हुए। नंबर 3, गज़बनाक हुए। नंबर 4, दावत दीन की तरफ मुतवज्जो हुए। तो हिजरत हबशा पर कुरैश का रद्द अमल यह था कि वो गज़बनाक हुए। नेक्स्ट सवाल, नजाशी के दरबार में किसने तकरीर की। नंबर 1, हजरत जाफिर ने। नंबर 2, हजरत जुबैर ने। नंबर 3, हजरत उमर ने। नंबर 4, हजरत अमार ने। तो नजाशी के दरबार में किसने तकरीर की। हजरत जाफिर ने तकरीर की थी। इसी वीडियो के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। आप हमारी वीडियोस को फैलाने और दीन इस्लाम फैलाने और हमारी वीडियोस को आगे पहुंचाने के लिए आपकी खिदमत हमारे लिए इतनी बेहतर है कि आप कोई भी वीडियो 5 मिनट देख लें रोजाना और कोई भी वीडियोस को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए बेहतर है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारी कोई वीडियो नहीं मिल रही और आप वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने YouTube में आ जाएं। YouTube में आने के बाद यहाँ पे सर्च जो बार बनी हुई है यहाँ पे लिखना है तौकीर साइंस एकेडमी। यहाँ पे लिख के सर्च दबाएंगे तो यहाँ पे नीचे भी ये सारे लेक्चर आ जाएंगे। यहाँ ऊपर भी आपने सर्च कर देना, यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी वीडियो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सिविक्स